दिव्य नाद को सुने। उच्चारण के विराम के बाद दिव्य नाद को सुने। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग आप सभी साधक साधिकों का हार्दिक स्वागत। आइए आज की ब्रह्म वेला में जिस महान ब्रह्म की व्यवस्था से हमें जीवन मिला है, जिनकी कृपा और स्नेह से ये जीवन पीछे से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जिनकी शक्तियों, साधनों, व्यवस्थाओं के द्वारा हम संसार में सारे भोग भोगते हैं, जिन्होंने जगत को देखने के लिए हमें दो चक्षु दिए, सुनने के लिए दो कान दिए, बोलने के लिए वाणी और मुख दिया है। गंध, सुगंध, दुर्गंध का अंतर करने के लिए, जानने के लिए घ्राण दिया है। भगवान की इस सृष्टि में व्याप्त नाना पदार्थों के, रसों के, स्वादों के आनंद के लिए रसना दी। यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए दो पांव,
और तमाम कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए। जीवन और जगत को जानने समझने के लिए ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण दिया है। प्रभु ने सारी व्यवस्थाएं की है और अपनी की व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी भगवान ने सृष्टि के आदि में, आरंभ में ही दुनिया की जानकारी, दुनिया की वस्तुओं के गुण कर्म स्वभावों को बताने वाली पुस्तक वेद में दे दिया। हम सब से अग्रज परमात्मा के पुत्र ऋषि महर्षियों को भगवान ने वेद का ज्ञान दिया और उन महर्षियों ने उस ज्ञान को घर घर पहुंचाया। जीवन को जानने समझने की जो सामग्री है वो अब भी हमारे पास प्रचुर है, कोई कमी नहीं। कमी है तो हमारी अपनी, हमारे पुरुषार्थ की, परिश्रम की, जीवन की उत्तम दिशा, उत्तम मार्ग तलाशने की और उस पर चलने की। सो आइए, जो हमें सब कुछ देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है और सदैव हमारे जीवन का आधार बना रहता है, अपनी व्यवस्थाओं से हमें धारण पोषण, हमारा संवर्धन और आत्म कल्याण करता है, उस जगत पिता जगदीश्वर के, परम पिता परमेश्वर के, दुख विनाशक, सुखदाता, अज्ञान हरण और जीवन को, जगत को, आत्मा और परमानंद को पाने के शुद्ध ज्ञान दाता परमेश्वर को आइए ध्यान के द्वारा प्रणाम करें, उनका हृदय और आत्मा से धन्यवाद करें। माना कि वो सृष्टि के कण कण में समाया है, सृष्टि की हर वस्तु की ओट में वही छिपा है, जैसे मनुष्य के शरीर, जैसे बच्चे के शरीर की ओट में उसकी चर्म, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, इन सब के अंदर हृदय में उसका आत्मा छिपा है, वैसे ही सारी सृष्टि, स्थूल सृष्टि की ओट में सर्वत्र परमात्मा छिपा है। जो उस भगवान से जुड़ता है और उसके बताए मार्ग पर चलता है, परमात्मा उसके सारे अज्ञान के आवरणों को अनावृत कर देते हैं, हटा देते हैं और उसे सत्य के सूरज का दर्शन करा देते हैं। उसके अंतःकरण में सत्य के सूरज का प्रकाश फैला देते हैं। उस दिव्य प्रकाश में तमाम प्रकार की बुराइयां, तमाम प्रकार की कमियां, तमाम प्रकार का अज्ञान विधाता की व्यवस्था से अतिशीघ्र समाप्त हो जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। आओ, ऐसा जो महान पिता है, जिसने महान पृथ्वी को बनाया, जिसने अद्भुत जल, अग्नि, वायु और आकाश को बनाया है, जो इन पांचों भूतों को बनाता है और जो पूरे सौर परिवार को, सूर्य को, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अरुण, वरुण, यम, पृथ्वी, मंगल, सबको बनाता है और इनको सबको अपनी अपनी कक्षाओं में घुमाता है। कोई कभी किसी से नहीं टकराता,
कब से चली आ रही है दुनिया और कब तक चलती रहेगी, लेकिन कभी कोई एक ग्रह दूसरे से टकरा जाए, एक पिंड दूसरे से टकरा जाए, कभी नहीं होता। दिन रात वैसे ही हो रहे हैं जब सृष्टि के आरंभ में हुए थे, वैसे ही ऋतुएं बदल रही हैं, वैसे ही बीजों से पौधे और पौधों से वृक्ष बन रहे हैं, वैसे ही कलियां फूलों में और फूल फलों में बदल रहे हैं, और फलों के बीजों से फिर पौधे अंकुरित होकर पेड़ बन रहे हैं। सब कुछ जो भी अद्भुत है, उस अद्भुत में सर्वत्र उस महान प्रभु की अद्भुतता समाई है। इसे देखें, इसे सोचें और इसका आनंद लें। जो भी अनुकूल आसन हो वो लगाएं, देह को स्थिर करें, अनुकूल बनाएं, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, परंतु रीढ़ में सहजता रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, मुखमंडल पर प्रसन्नता और माधुर्य रखें ताकि हृदय भी मीठा हो, और पूरी देह में मन को फैलाते हुए सारे शरीर को मन से अनुभव करते हुए आत्मा से जाने कि आप मन से पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर में समाये परमात्मा को, जैसे मिट्टी के हर ढेले में जल, अग्नि, वायु और आकाश समाया है, वैसे ही शरीर में सर्वत्र परमात्मा समाया है। उस परमात्मा को अनुभव करें जो आपके शरीर में सर्वत्र, देह की एक एक कोशिका में, चर्म में, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और धातु में सर्वत्र परमात्मा है। वो अद्भुत है, वो चेतन है, हम भी चेतन। वो जड़ से पूर्ण रूप से अलग है, जैसे हम अलग। हमारे शरीर में तमाम प्रकार की दुर्गंध है। दुनिया की सबसे ज्यादा दुर्गंधित वस्तु मलमूत्र है, लेकिन उसी शरीर में जिसमें मलमूत्र है हमारी आत्मा भी है, लेकिन हमारी आत्मा उससे कभी मलिन नहीं होती, कभी दुर्गंधित नहीं होती। यही विधाता की अद्भुत व्यवस्था है। वो हमारे शरीर में भी उसी प्रकार समाये है, जैसे कोई रुई के गोले में पानी समा जाता है, लोहे के गोले में अग्नि समा जाती, जैसे गिलास भर पानी में नमक की डली डालने पर वो सारे पानी में समा जाती। एक बूंद भर स्याही एक गिलास में पूरे पानी में समा जाती। परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाया है, या यूं कहूं कि परमात्मा में ही सारी सृष्टि समाई है। परंतु परमात्मा चेतन है, अदृश्य है, प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, तो वो इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता, न उसे छुआ जा सकता है, न उसे चखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। उस परमात्मा को अनुभव करने का एक ही द्वार है, एक ही मार्ग, एक ही प्रकार है, वो हमारा आत्मा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन। आत्मा अपने आप को जानकर चेतन पदार्थ का अनुभव करके दूसरे चेतन दुनिया के अन्य प्राणियों को और उस परमात्मा को भी जानने लगता है। आइए इस भाव को भीतर धारण करके
इस देह के दाता जगत पिता जगदीश्वर को, विधाता को अपने भावों में लाए, हृदय में, प्राणों में, सर्वत्र भगवान की भावना से अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को ओतप्रोत कर। और अब शांत मना होकर इस भाव में स्वयं को ठहरा ले। अपनी आत्मा को इस भाव के द्वारा परमात्मा से जोड़ो। 5 मिनट इसका आनंद लेना। चाहे तो धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, भीतर रोकें थोड़ा और भीतर से बाहर निकालें, फिर बाहर रोकें, फिर भीतर लें। जब लें तब उसे अनुभव करें, जब रोकें तब उसे अनुभव करें, तब छोड़ें तब उसे अनुभव करें, जब बाहर रोकें तब अनुभव करें। जब भी लें, छोड़ें और रोकें, उस समय श्वास के साथ स्वयं को और पूरी देह को भी अनुभव करें। दोनों कानों के भीतर के दिव्य नाद को सुने, भीतर के प्राणों की आवाज को सुने, परमात्मा के इस अद्भुत आनंदमय संगीत को सुने। दिव्य प्रकाश को देखें। अब मैं मौन होता हूँ, आनंद के साथ मानसिक रूप से प्रभु के ओम नाम का जप करते हुए। किसको गौण करना है, किसको प्रमुख रखना है, वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आप करें। और 5 मिनट तक इस भाव में, इस अनुभव में, इस चिंतन में प्रभु के प्रति समर्पण की भाव दशा को बनाए रखते हुए इसके आनंद में आनंदित स्वयं को अनुभव करें। ओम।
अब आगे विगत दिवस वाला प्रयोग प्रारंभ करते। पंचभूतों से बनी पृथ्वी, पंचभूतों से बना जल, पंचभूतों से बनी अग्नि, वायु और पंचभूतों से बनी वस्तुओं से भरा ये आकाश, इन पर अपना चिंतन करना आरंभ करें। जैसा कि कल हमने पृथ्वी को और पृथ्वी में बाकी चारों भूतों को देखा था, वैसे जल में हमने पांचों भूतों को देखा था। और अग्नि पर विचार किया था और वायु पर विचार किया था। उस विचार को, उस स्मृति को ध्यान में लाते हुए आज आप बीज से वृक्ष, मिट्टी से घड़ा और कपास से वस्त्र पर विचार करें। एक बीज से एक पौधा बनता है, तो बीज पौधा होने के लिए, बीज अंकुरित होने के लिए भोजन में क्या ग्रहण करता है, इस पर अपने ध्यान को ले जाना है। कपास वस्त्र बनने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरता है, या वस्त्र होने के लिए किनको आधार बनाता है, किनकी अपेक्षा रखता है। मिट्टी मटका होने के लिए, घड़ा होने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरती है। यहाँ कपास में भी पांचों भूत हैं, मिट्टी में भी पांचों भूत हैं और बीज में भी पांचों भूत हैं। अभी हमारे चिंतन का क्षेत्र केवल स्थावर जगत है, स्थावर जीव जगत है। स्थावर माने तो वृक्ष, लताएं, पौधे, औषधियां, वनस्पतियां, ये सब। बीज का भोजन मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। बीज को जब आप बोते हैं तो मिट्टी में बोते हैं और उस मिट्टी में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सूर्य का प्रकाश उस पौधे पर जाता है, हवा जो कि मिट्टी से सूक्ष्म है वो मिट्टी से होकर उस पौधे में पहुंचती हैं, उसे जीवन देती। आकाश तो सर्वत्र फैला ही है, वो बीज के अंदर भी है। और जल उस बीज को जीवन देता है, तो पृथ्वी उसे अनुकूल वातावरण देती। अग्नि उस पृथ्वी में मिले जल और खाद से बने रस को पकाता है। जैसे हमारे पेट में जठराग्नि हमारे अन्न को पकाती, वैसे पकाती है अग्नि, और वहां पाक रस बनता है। उस पाक रस का पान बीज से निकलने वाली वो जड़ें करती हैं। वृक्ष का मुंह वो जड़ें हैं। जैसे हमारा मुंह ऊपर है, पेड़ का मुंह जमीन में, हमारा मुंह आकाश में, हमारे पैर जमीन की ओर हैं, पेड़ के पैर आकाश की ओर हैं।
तो पौधे की जड़ें कुछ पाक रस का पान करती हैं और ज्यों पान करती हैं त्यों त्यों अपने शरीर का विकास करने लगती हैं। उधर पीती हैं और इधर नई नवीन नूतन कोपलें निकलती, कोपलें आकाश में फैलने लगती हैं, पत्ते बनती, पत्र हो जाती और फिर धीरे धीरे उन्हीं से कलियां पुष्प खिलने लगते हैं और उन्हीं फूलों के फिर फल बनने लगते हैं। तो उस बीज जिसके अंदर पहले से ही पांचों भूत, बीज को तोड़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। उसका जो आवरण है, बीज जो है, उसमें पृथ्वी की गंध है, सूंघेंगे तो मालूम होगी। उस बीज को चखेंगे तो मालूम होगा कि उसके अंदर जल का रस है, स्वाद है। इमली का जो बीज होता है उसका स्वाद अलग होता है। आम का जो, केरी का जो बीज होता है उसका स्वाद अलग होता है। नीम की निमोली का बीज जो होता है उसका स्वाद अलग होता है और जो जामुन का बीज होता है उसका स्वाद अलग होता है और मिर्ची के बीज का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो बीजों में जो स्वाद है ये जल से आया है, बीजों में जो स्मेल, गंध है वो पृथ्वी से आई, बीजों के अंदर जो रंग है, रूप है, वो अग्नि से आया है और बीज में जो स्पर्श है, खुरदरा, चिकना, आम की गुठली का स्पर्श अलग है और इमली के बीज का स्पर्श बिल्कुल अलग है। अमरूद का बीज बिल्कुल अलग है, नींबू का थोड़ा अलग है, लेकिन नींबू और आम से बिल्कुल अलग दूसरी तरह का बीज अनार का है। हर बीज के अंदर पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप और वायु का स्पर्श है और आकाश का अवकाश है। तो बीज पांचों भूतों से ही बना है। जो बीज हमें दिखाई देता है वो सच में उस आत्मा का शरीर है जो उस वृक्ष की आकृति को प्राप्त करने वाली। जैसे हमारा शरीर हमारी आत्मा का है, आत्मा हमारा शरीर नहीं है, हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है। वैसे ही बीज की जो आत्मा है वो बीज से अलग है और वही बीज जो उसमें आने वाली आत्मा का शरीर है, वो शरीर का विकास होता है। जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा और अंत में शरीर छोड़ देता है तो लोग कहते हैं मर गया। वैसा ही जो बीज में आत्मा आती है, जैसे ही उसको बोते हैं, भगवान की निगाह सर्वत्र। हमें भी लगता है कभी अपनी ही आंखों से कोई और भी हमें देख रहा है, हम ही नहीं कोई और भी हमारे भीतर हमारी ओर टकटके लगाए देख रहा है, हमारे कामों को, हमारे विचारों को, हमारी चालाकियों को। कभी हम अंतर्मुखी होते हैं, फोकस अपने ही ओर करते हैं अपने ज्ञान का, तो हमें ख्याल आता है कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और लगता है अंदर कोई देख ही रहा है। हम तो देख ही रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये भी लगता है कोई मेरे ही जैसे और भी है जो देख रहा है। नहीं तो अपने आप से किसको डर लगता है? स्वयं करने वाले को देखता है, उसे डर किसका लगेगा? लेकिन वो
इसे ये फील करता है भीतर की कोई देख रहा है जिससे वो डर रहा है। इंसान तो दिखाई दे रहा है आंखों से, लेकिन वो उसे भी देख रहा है जो केवल ज्ञान से दिखाई दे रहा है, आंखों से नहीं। जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा और जो केवल ज्ञान से अपनी आत्मा में प्रतीत हो रहा है कि मुझे देख रहा है, जो उसके पथ पर चल पड़ते हैं उनके जीवन के समूल क्लेश दुख कट जाते हैं और जीवन में आनंद के फव्वारे फूट पड़ते हैं। तो बीज के अंदर पांचों भूत हैं, आपको देखना है। पृथ्वी को देखा, जल अग्नि वायु आकाश को देखा। अब पृथ्वी में जितनी चीजें हैं उन चीजों में एक एक को लेकर मिट्टी से बने मटके को देखा, तो दुनिया में जितने भी पात्र बन रहे हैं, चाहे मिट्टी से नहीं, वो सोने के आभूषण हैं, चाहे वो लोहे से बनी वस्तुएं हैं, चाहे वो पीतल तांबा प्लास्टिक इत्यादि से, एक को समझने से सबको समझ लेना है। इस पर विचार करें गहनता से। पहले बीज से विचार करें, अलग अलग बीजों को बो के देखे जमीन में, और सबके अंदर एक पानी, सब में एक खाद, सब में एक पशु मूत्र, और सबके अंदर एक सूर्य का प्रकाश, सबको एक हवा, सबको एक पृथ्वी की मिट्टी, और सबको एक जल। फिर भी बीजों में जो भिन्नता है, उस भिन्नता से ही वो बीज समान चीजों को अपना भोजन रूप में ग्रहण करते हुए अलग अलग पत्ते वाले, अलग अलग फूलों वाले, अलग अलग फलों वाले, अलग अलग स्वाद वाले फलों वाले, रंग रूप गुण जिनके अलग अलग हैं, ऐसे पत्तों को, पुष्पों को, फलों को, स्वाद को जन्म देने वाले वृक्षाकार रूप में हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करें। अपने मौन होता हूँ, इस पर 10 मिनट आप मनन करें, चिंतन करें, समझें, और प्रभु की इस प्रभुता को इन चीजों में देखें, और हृदय और आत्मा से भगवान को बारंबार प्रणाम करें। ओ 10 मिनट इस पर मनन
ओ पूरे इस भाव को अपने ध्यान में रखते हुए भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए और इस चिंतन को अपने भीतर समेटते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर शरीर के अंग प्रत्यंगों पर अपनी जागरूकता को लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल गति आरंभ करें और फिर दोनों हथेलियों का परस्पर कर्षण करके पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे।